नमस्कार मित्रों, मैं हूं अवधेश कुमार। कल से आज तक एक ऐसा समाचार चल रहा है जो दुनिया भर को डराने के लिए पर्याप्त है और खासकर भारत सहित विश्व भर में जो हमारे सिख समुदाय के लोग हैं और पाकिस्तान में भी हैं, निश्चित रूप से उनको इस समाचार से न केवल चिंता बढ़ी होगी, बहुत को गुस्सा भी आएगा। लेकिन जो खालिस्तानी तत्व हैं, जो छोटे से तत्व हैं, जो अमेरिका में, कनाडा में, ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया में, बेल्जियम में बैठे हैं और जो पाकिस्तान की गतिविधियों के साथ जुड़े रहते हैं, उनको भी जरा सोचना चाहिए कि वो किसके साथ खड़े होते हैं। समाचार यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पाकिस्तान ने ड्रोनों से, मिसाइलों से, रॉकेटों से और उसमें सक्षम न होने के बाद यहां तक कि अपने फाइटर प्लेन तक छोड़े, उनमें अमृतसर के पवित्र स्वर्ण मंदिर हरिमंदिर साहिब को भी निशाना बनाया गया था। अच्छा, ये कोई झूठी खबर नहीं है। अगर कहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी की खबर होती तो मैं उसको काट भी सकता था। यह समाचार चूंकि सेना के एक बड़े अधिकारी ने दिया है, इसलिए इस पर विश्वास करना ही पड़ेगा। 15 जो पंजाब में 15 अमृतसर खासकर जो 15 इन्फेंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग जेसीओ मेजर जनरल कार्तिक सिंह शेषाद्री ने कल स्पष्ट कहा है कि भारत के एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी सेना ने हरिमंदिर साहिब को निशाना बनाया था और उन्होंने कहा कि हम लोगों ने उसको नाकाम किया है। पाकिस्तान ने प्रतिशोधात्मक कार्रवाई करते हुए अमृतसर स्थित हरमंदिर साहिब पर ड्रोनों और मिसाइलों से हमला किया था। उनका कहना है कि इसे आकाश मिसाइल प्रणाली व L-70 वायु रक्षा तोप, जो L-70 वायु रक्षा तोप है हमारी, उनने नाकाम किया। एक ऐसे स्थान पर कल पत्रकारों को डेमो दिखाया गया, जिस डेमो से पता चलता था कि कैसे भारत की जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो वायु रक्षा प्रणाली है, हरमंदिर साहिब तथा पंजाब के कई शहरों को पाकिस्तानी कामिकाजे ड्रोनों, वो जो तुर्की से आती है और सतह से सतह पर, हवा से सतह तक मार करने वाले मिसाइलों से बचाया। अब आप सोचिए, हरमंदिर साहब विश्व भर के केवल सिखों के लिए ही नहीं, संपूर्ण हिंदू समाज के लिए भी, क्योंकि अंततः सच्चाई तो यही है कि सिख पंथ की स्थापना ही हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जी ने स्वयं कहा, सकल पंथ में खालसा पंथ गाजे, सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू तुरक धुंध भाजे। हिंदू धर्म को जागृत करना, उसको जीवित रखना, उसको सनातन को बनाए रखने के लिए ही खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। और स्वयं गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटे, जिन पर अब प्रधानमंत्री ने दोनों साहिबजादे जिस ढंग से दीवार में चुनवाए गए, जिस ढंग से उन्होंने स्वयं अपना बलिदान दिया है, जिस ढंग से गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान हुआ है, वो सब हिंदू धर्म, सनातन धर्म की रक्षा के लिए ही हुआ है। तो इसलिए इस देश के और दुनिया का एक एक हिंदू के लिए अमृतसर श्रद्धा का केंद्र है और गुरु ग्रंथ साहिब के प्रति सबके अंदर श्रद्धा भाव है, सब उसकी पूरा आराधना करते हैं। अगर पाकिस्तान ने उसको निशाना बनाया, क्योंकि उस समय समाचार आ रहा था कि पाकिस्तान की ओर से जानबूझकर और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है, तो इसको अगर मान लीजिए, अगर हमारी सेना के पास अगर सुरक्षा खुफिया जानकारी नहीं होती, तो आप कल्पना करिए देश में अगर थोड़े भी हरमंदिर साहिब को थोड़ा भी नुकसान पहुंचा होता, क्योंकि 1984 के स्वर्ण मंदिर ऑपरेशन में, जो इसको ऑपरेशन ब्लू स्टार कहते हैं, खालिस्तानी जो आतंकवादी भिंडरावाले था, उसके लोगों ने उस पर कब्जा करके अपवित्र किया था।
हालांकि उसकी अलग राजनीति है, उस पर लंबी बात नहीं करेंगे, लेकिन उस समय सेना को ऑपरेशन ब्लू स्टार करना पड़ा और उससे थोड़ी बहुत क्षति पहुंची और फिर उसके परिणाम क्या हुए हम सब ने देखा है। क्या पाकिस्तान जानबूझकर ऐसा करके दुनिया भर के सिखों के अंदर कुछ ऐसी बातें फैलाना चाहता था कि देखो स्वर्ण मंदिर को नुकसान पहुंचाया, भारत पर ही आरोप लगाना चाहते थे जानबूझकर। आतंकवादी पन्नू ने अमेरिका से बयान दिया था कि हम इसमें पाकिस्तान के साथ हैं। कितना बेशर्म जो है वो आतंकवादी है। खालिस्तान के लिए वो अपने अपने गुरुओं को, अपने गुरु ग्रंथ साहिब तक को भी वो अपमानित करने वाले के बारे में ऐसी बातें करता है। और जिस देश की रक्षा के लिए सिख गुरुओं ने अपना बलिदान दिया, अपना परिवार तक का बलिदान दिया, जिस धार्मिक स्थलों की रक्षा के लिए दिया, और जिसके पीछे जो सोच थी, उसी सोच इस्लामी और जिहादी सोच से पाकिस्तान बना है, उसी सोच से वो भारत में आतंकवादी हमला कराता है, उसको पन्नू जैसे आतंकवादी, और पन्नू अकेला खालिस्तानी जो दुनिया भर में अपने को सिखों का नेता और खालिस्तानी स्वयंभू नेता बताता है, वैसे अनेक खालिस्तानी पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं, पाकिस्तान के लिए वो हथियार बनते हैं। आखिर करतारपुर साहिब कॉरिडोर भी नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद ही खुला है और आज रास्ते बने हैं, लेकिन सिखों की पाकिस्तान में क्या दुर्दशा है, आज उनकी कितनी संख्या बची है, ये भी हमको सोचना चाहिए। उसी तरह से आज अफगानिस्तान में सिख उंगलियों पर गिनने लायक है। और ये सारा जिस महाराजा रंजीत सिंह ने कहां से कहां तक विजय प्राप्त किया था, और महाराजा रंजीत सिंह ने तो उस सोमनाथ के उस दरवाजे तक को भी लाया था जिसको कि मोहम्मद गजनी लूट कर ले गया था। और वो जब उसको यहाँ स्वीकृति नहीं मिली पंडितों ने, तो उन्होंने स्वर्ण मंदिर में उस दरवाजे को लगवाया पवित्र। ये था सिख राजाओं और सिख धर्म गुरुओं के हिंदू धर्म के प्रति भावना, उसको पाकिस्तान ने तोड़ने की कोशिश की। और जो आया है, जो डेमो दिखाया गया है, उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि YIHA-3 वो सौंगर जैसे कामिकाजे ड्रोन व माइक्रो ड्रोन वहां मिले हैं जो तुर्की से निर्मित है। अब एक वहां पूछा गया था कि भाई हम कैसे मान लें कि वाकई श्री हरिमंदिर साहिब को ही निशाना बनाया गया था। तो जो उसमें पत्रकारों के साथ जो डेमो बताने वाले सुरक्षा अधिकारी थे, उन्होंने बताया कि भारतीय रक्षा प्रणाली ने पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोनों की जो रेंज पकड़ी है, उससे भी स्पष्ट है कि श्री हरिमंदिर साहिब को ही निशाना बनाकर एक मिसाइलें और ड्रोन दागे गए थे। यानी वो चला है, वह कहाँ निशाना है उसको पकड़ने से पता चला है बीच में कि नहीं ये कहाँ जा सकता था। ऐसा तो है नहीं कि आप अगल बगल के घरों पर फेंकना चाहते थे। जो दुनिया के जाने माने सैन्य विश्लेषक और लेखक है जॉन स्पेंसर साहब, उन्होंने लिखा है कि मैं 2019 में स्वर्ण मंदिर में गया था। यह विचार से ही डर लगता है कि पाकिस्तान उसे निशाना बना सकता है। आप जॉन स्पेंसर जो है अमेरिकी आर्मी में रह चुके हैं, शीर्ष नेतृत्व में रहे हैं, 4 स्टार जनरल वहां रहे हैं, और वो वहाँ के वरिष्ठ नेताओं के सलाहकार के पद पर काम किया। अगर उनके पास सही जानकारी नहीं होती तो इस तरह का बयान वो नहीं देते। तो अब ये विचार करने का विषय है कि आखिर पाकिस्तान चाहता क्या था। कहीं मंदिरों को निशाना बना रहा था, यहाँ तक कि पता चल रहा है कि मस्जिदों को भी निशाना बनाने की उसने कोशिश की कि भारत में किसी ढंग से सांप्रदायिक युद्ध हो जाए और देश जो है धू धू कर जले। ऐसे पाकिस्तान के नैरेटिव का हमारे देश में हमारे नेता अगर विरोध नहीं कर रहे हैं और अपने सरकार पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं, जबकि सरकार पर सवाल सेना पर सवाल होता है, बोलते हैं हम सेना के साथ हैं। सेना भी पॉलिटिकल लीडरशिप, राजनीतिक नेतृत्व के मार्गदर्शन में काम करती है। सेना लड़ती है, अगर क्षति पहुंची है तो उसमें सेना की कमजोरी मानी जाएगी, और वो सोचते हैं कि हम सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि ऐसी कोई क्षति नहीं है। मोटा मोटी संकेत दे दिया गया है। आप देखिए, देश के किसी विपक्षी नेता ने उस ढंग से आक्रामक होकर पाकिस्तान के विरुद्ध बयान नहीं दिया है। ये कहते हैं कि हम सिखों के साथ हैं, तो कम से कम हरिमंदिर साहिब के मामले पर तो देश के साथ खड़े हो। कम से कम अब तो पाकिस्तान को लताड़ा जाए और हमारे
और इस समय सरकार को कटघरे में खड़ना शुरू किया जाए। कम से कम ये तो मानिए हमारे सेनाओं ने ये पहले से सब हमारे पास खुफिया जानकारी रही होगी, तय हुआ होगा हरिमंदिर साहिब की रक्षा और वहाँ के सारे महत्वपूर्ण जो पाकिस्तान के रेंज में आने वाले हमारे गुरुद्वारे वैसे धर्म स्थल रहे होंगे, उनके सुरक्षा के लिए आकाश मार्ग से, थल सेना से सबसे विशेष व्यवस्था की गई होगी। यह सब मीटिंग में ही तय किया होगा। उसमें प्राइम मिनिस्टर भी रहे होंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी रहे होंगे। कुछ बैठक में चूंकि आंतरिक सुरक्षा का प्रश्न है, गृह मंत्री अमित शाह रहे होंगे, रक्षा मंत्री रहे होंगे, तीनों सेनाओं के प्रमुख से बातचीत हुई होगी, सीडीएस रहे होंगे, फिर ऑनलाइन सब जुड़ के अलग अलग क्षेत्र के ऑफिसर्स कमांडिंग से बातचीत हुई होगी, और तब ये सारी व्यवस्था अलग अलग खुफिया विभागों की सम्मिलित जानकारी रही होगी, उसके बाद रक्षा हुई होगी। ऐसे नहीं होती है कि आपने पकड़ के गिरा दिया और बच गया है तो लगता है कि कुछ हुआ नहीं है। अगर ये सारी व्यवस्थाएं नहीं होती तो आज देश की क्या दशा होती आप कल्पना करिए। और दुनिया भर के जो आतंकवादी हैं, जो खालिस्तान के नाम पर कर रहे हैं, वो इस समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं किसी भी ढंग से कुछ हो ताकि हमको इस देश में आतंकवाद फैलाने और सिखों के अंदर आतंकवाद उग्रवाद पैदा करने और फिर से खालिस्तान की बात को उठाने का अवसर मिले और ये देश धू धू कर जले। तो ये हमारे दुनिया भर के सिख समुदाय के लिए, संपूर्ण हिंदुओं के लिए, संपूर्ण भारतीय के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए चौकन्ना होने का अवसर है कि पाकिस्तान वो केवल मोदी सरकार का विरोधी नहीं है, पाकिस्तान भारत विरोधी है। भारत में धार्मिक एकता, पंथिक एकता नहीं देखना चाहता है, पाकिस्तान की एकता अखंडता देखना नहीं चाहता है, और इसीलिए इन जगहों को वह निशाना बनाता है। लेकिन आप देखिए, हमारे नेता कुछ भी कहें, लेकिन जो मेजर जनरल कार्तिक सी शेषाद्री हैं, उन्होंने जो बयान दिया है उनको भी जरा एक बार समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि भारतीय सेना ने सभी निर्धारित लक्ष्यों को पूरा कर पाकिस्तान सेना पर एक निर्णायक विजय प्राप्त की, और आगे देखिए, आगे जो बोलते हैं वो देश के सारे विपक्ष को, हमारे यूट्यूब चैनल के जो महावीर हैं, जो मोदी सरकार के नाम पर पाकिस्तान और चीन का एजेंडा चलाने चाहते हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, बाकी सबके लिए ये पंक्ति है कि भारत के प्रभावी नेतृत्व यानी इंप्रेसिव लीडरशिप, सक्षम कूटनीति, डिप्लोमेसी, पावरफुल डिप्लोमेसी, आर्थिक शक्ति, इकोनॉमिक पावर और सैन्य बल का सामना करने की उसकी योग्यता नहीं है। यानी सैन्य बल की भूमिका तो है ही है, लेकिन इसमें हमारे राजनीतिक नेतृत्व का भी महत्वपूर्ण है, हमारी कूटनीति की भी भूमिका है, हमारी आर्थिक ताकत की भी भूमिका है, और इसके कारण हम इसमें सफल हुए हैं। ये सेना के एक बड़े अधिकारी कह रहे हैं कि पाकिस्तान सचेत हो जाए, ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है। अगर उसने फिर भी हिमाकत की तो उसको उत्तर मिलेगा, क्योंकि हम पाकिस्तान फौज की जो कमियां हैं, जो खामियां हैं और जो मजबूरियां हैं, वो सब हम जानते हैं। और वर्तमान सरकार की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा है कि हमारी सेना पूरी तैयारी से आधुनिकीकरण कर रही है। आधुनिकीकरण भी पॉलिटिकल लीडरशिप का होता है, और वो आधुनिकीकरण ऐसा है कि हम किसी का भी मुकाबला कर सकते हैं, किसी को परास्त कर सकते हैं। तो ये मैं वक्तव्य इसलिए सुनाया हूं कि लोग कह रहे हैं सेना 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 की, सेना के बारे में भी इस समय जो वर्तमान सरकार है उसकी क्या धारणा है, सेना किस साहस से मुकाबला करती है, और कैसे हमारे धार्मिक स्थलों की रक्षा के लिए पॉलिटिकल लीडरशिप ने और सैन्य लीडरशिप ने, खुफिया एजेंसियों ने, आंतरिक सुरक्षा में लगे हुए जो पारामिलिट्री होंगे, पुलिस होंगे, सबने मिलकर काम किया है। ये हरमंदिर साहिब की सुरक्षा बताता है, और यही एक इसलिए यह ऐतिहासिक अवसर है। और कभी अगर यह अध्याय लिखा जाएगा तो देश इस समय हमारी सेना के वहाँ जो जवान थे, वो जिन्होंने इसमें भूमिका निभाई, वो जिन्होंने पॉलिटिकल लीडरशिप दिया, उन सब का ये देश इस मामले में ऋणी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।